दिनांक 28 सितंबर 2025 को पुलिस थाना कंडाघाट में एक शिकायतकर्ता श्री शिवा पुत्र श्री प्रेम नारायण निवासी जिला कानपुर देहात उत्तर प्रदेश, इन्होंने पुलिस थाना कंडाघाट में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि इनके पिता श्री प्रेम नारायण निवासी कानपुर देहात उत्तर प्रदेश, उम्र 58 वर्ष कहीं खो गए हैं, गुम हो गए हैं, जिस पर पुलिस थाना कंडाघाट की टीम ने इनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की और उक्त व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। तलाश के दौरान दिनांक 30 सितंबर 2025 को पुलिस की टीम को एक व्यक्ति का शव वाकना घाट के समीप फर्नीचर शोरूम के पास झाड़ियों में पार्शियली डिकम्पोज्ड हालत में बरामद किया, जिसे शिकायतकर्ता शिवा ने अपने पिता के रूप में शिनाख्त किया। उसके बाद इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले की जांच के दौरान मालूम हुआ कि मृतक मुनीम का काम करते थे फिरोज़ाबाद में एक ट्रांसपोर्टर के पास। दिनांक 22 सितंबर 2025 को मृतक श्री प्रेम नारायण को कंपनी के मालिक ने एक ट्रक में कांच का सामान आदि लोड करके करनाल, पानीपत, अंबाला, सोलन, शिमला आदि के लिए भेजा था, जिस ट्रक का चालक कोई नीरज नाम का व्यक्ति था। दिनांक 25 सितंबर 2025 की रात को मृतक ने अपने बेटे को फ़ोन करके बतलाया कि इन्होंने सोलन में माल उतार दिया है और सुबह ये शिमला में माल की डिलीवरी देने चले जाएंगे। उसके अगले दिन 26 सितंबर 2025 को उस ट्रक के चालक ने सुबह जो नीरज है, जो ट्रक का चालक है, उसने मृतक के बेटे शिवा को फ़ोन किया कि उसके पिता कहीं खो गए हैं और मिल नहीं रहे हैं, कहीं चले गए हैं। और बाद में वो ट्रक जो है शिमला में ढली क्षेत्र में खड़ा हुआ पाया गया। चालक नीरज ने बार बार शिवा को यही बताया कि हम तुम्हारे पिता को ढूंढ देंगे, और शाम होते होते चालक नीरज ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद उस ट्रक में जो शिमला में ढली थाने के पास खड़ा था उसकी भी जांच की गई, और जांच के दौरान यह भी मालूम हुआ कि मृतक के ट्रक के पीछे पीछे एक यूपी नंबर की पिकअप भी चल रही थी। आगामी जांच के दौरान पुलिस थाना कंडाघाट की टीम द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। आरोपियों की तलाश के दौरान घटना के आसपास के स्थानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज, अन्य तकनीकी साक्ष्यों और आरोपी से संबंधित सबूतों का गहनता से विश्लेषण किया गया तथा विश्लेषण के आधार पर उपरोक्त मामले में पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 3 अक्टूबर 2025 को मामले में संलिप्त 2 आरोपियों नीरज कुमार पुत्र श्री रामधार निवासी अजीत मॉल जिला औरैया उत्तर प्रदेश, उम्र 38 वर्ष जो कि ट्रक का चालक है, तथा आरोपी लाखन सिंह पुत्र श्री राम नरेश निवासी जिला फिरोजाबाद, उम्र 19 वर्ष जो कि पीछे चलने वाली पिकअप का चालक था। इन दोनों को पुलिस थाना कंडाघाट की टीम द्वारा उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। इस अभियोग की जांच के दौरान पाया गया कि दिनांक 23 सितंबर 2025 को मृतक श्री प्रेम नारायण ट्रक चालक नीरज के साथ फिरोजाबाद से कंपनी का सामान लेकर चंडीगढ़, सोलन आदि के लिए चले थे, और इनके साथ इनके पीछे पीछे पिकअप चालक लाखन सिंह भी उसने फिरोजाबाद से सामान लोड करके अपनी पिकअप इनके पीछे पीछे चंडीगढ़ तक लेकर आया, तथा दिनांक 24 सितंबर को पिकअप चालक ने सामान डिलीवरी की और उसके बाद ट्रक चालक के पीछे पीछे सोलन पहुंच गया। सोलन पहुंचकर ट्रक चालक ने मृतक प्रेम नारायण के साथ सामान की डिलीवरी करने के बाद सभी शिमला की तरफ चल पड़े, क्योंकि इन्होंने शिमला में भी अपना सामान डिलीवर करना था। सोलन से चलने के बाद इन्होंने रास्ते में शराब के ठेके से शराब खरीदी और कंडाघाट से आगे एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक गए, जहां पर इन तीनों ने साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद ये ट्रक में बैठ गए, जहां पर इन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी। इसी दौरान ट्रक ड्राइवर नीरज और मृतक प्रेम नारायण का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और ये झगड़ा मारपीट में बदल गया, और उसके बाद ट्रक चालक और पिकअप चालक इन्होंने तिरपाल से जो बांधने वाली रस्सी है उससे मृतक का गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद ट्रक चालक और पिकअप चालक इन दोनों आरोपियों ने उनके शव को वाकना घाट क्षेत्र में फर्नीचर के शोरूम के पास झाड़ियों में फेंक दिया, और शव को फेंकने के उपरांत ये वापस सोलन की तरफ आ गए।
जो दोनों आरोपी क्यारी बंगला के पास बने पेट्रोल पंप के पास रुके। दिनांक 26 सितंबर 2025 को अगली सुबह ये दोनों अपनी गाड़ियां लेकर शिमला की तरफ चले गए, जहां से पिकअप चालक लाखन सिंह उसी दिन अपनी पिकअप को लेकर वापस चंडीगढ़ चला गया और ट्रक चालक नीरज शिमला में सामान की डिलीवरी करने लग गया। मामले में संलिप्त दोनों वाहनों को जब्त करके कब्जा पुलिस में ले लिया गया है और गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इन दोनों आरोपियों को कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। इनके आपराधिक रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। सभी साक्ष्यों और सबूतों को का विश्लेषण किया जा रहा है। मामले में अभी जांच जारी है। तो ऐसा क्या मामला रहा सर जो यानी ये खुलासा हुआ, किस बात को लेकर बहस हुई? इनकी बहस पेमेंट को लेकर हुई थी। ट्रक चालक जो नीरज था उसने ये बोला कि सामान जो है वो सिर्फ चंडीगढ़ तक आना था और तुम अभी सोलन और शिमला के लिए भी लेकर जा रहे हो, तुमने किराया कम दिया है। इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो गई और उसके बाद ये बहस जो है वो मारपीट में बदल गई है। पहली बार डिलीवरी लेकर आ रहा था नीरज। जो नीरज है वो जो अभी ट्रक जो ट्रांसपोर्टर है उसके पास पिछले 2 महीने से ही काम कर रहा था, तो इनका परिचय बहुत ज़्यादा नहीं था। उसने अभी जस्ट 2 महीने से काम कर रहा था। जो ये मुनीम जो मृतक हैं ये काफ़ी टाइम से जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके साथ काम कर रहे थे। कोई पहले का मामला इन लोगों के ऊपर कोई दर्ज हुआ? उसकी अभी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल अभी इसकी कोई जानकारी नहीं हुई है। सर जैसे कि आपने बताया कि इन्होंने शराब पी ढाबे पे, तो उस पर भी कार्रवाई रहेगी सर, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पे तो शराब बंद है। और किस तरह ऐसे सर हाँ, इन्होंने जो है ढाबे से शराब की दुकान से शराब की थी, ढाबे पर खाना खाया, फिर उसके बाद ट्रक में बैठकर इन्होंने शराब पी थी। ये सभी फैक्ट्स अभी इन्वेस्टिगेशन में आ रहे हैं और इनके ऊपर जैसे भी जो भी एविडेंसेस कलेक्ट होंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर क्या सामान लेकर आए थे और कहाँ सोलन में कहाँ डिलीवरी दी, और जो शराब इन्होंने ली कहाँ से ली थी? ये फिरोज़ाबाद से कांच का सामान लेकर आए थे, जैसे चूड़ियाँ हैं, गिलास है, वो सब सामान लेकर आए थे और इन्होंने कई जगहों पर अम्बाला में, करनाल में, पानीपत में सब जगह डिलीवरीज दी। उसके बाद इन्होंने सोलन शहर में भी एक व्यवसायी को डिलीवरी दी। उनसे भी हमने जो है काफ़ी सारे सबूत इकट्ठे किए, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी मदद की। इनफैक्ट यहीं से ये पता चल पाया कि जो पीछे चलने वाला जो पिकअप चालक है वो भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमने ये सारी चीज़ें स्टैब्लिश की। तो पिकअप वाला जो चालक था वो पिकअप वाला भी सामान लेकर शिमला जा रहा था कि वो चंडीगढ़ छोड़कर वैसे ही खाली? हाँ, वो सिर्फ चंडीगढ़ तक के लिए आया था। उसके बाद उसने जब चालक नीरज से बात की तब वो जो है वो शिमला के लिए जाने लग गया। तो हो सकता है कि उनकी बीच में कोई योजना बनी? हाँ, इनकी आपस में ऐसी कोई बात थी कि ये किराए को लेकर नहीं मान रहे, तो उनको ये लगा कि शायद उसको उस तरह की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। बाकी अभी जांच का विषय है, इसमें भी जांच की जा रही है। कैश तो नहीं था कोई उनके पास जो जिनका मर्डर हुआ है? नहीं, उनके पास इतना बहुत ज़्यादा कैश नहीं था। जो भी जो जामा तलाशी है, जो भी उसमें मिला है, बॉडी के पास मिला है, वो चीज़ें इंटैक्ट हैं। शिकायत कब की? इन्होंने तो 28 सितंबर को पुलिस थाना कंडाघाट में शिकायत की कि इनके पिता गुम हैं और उसमें मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई। उसके 2 दिन बाद यानी 30 सितंबर को जो है वो एक डेड बॉडी मिली। और हुआ था सर 24 को मर्डर उससे पहले ही हो गया था, जिस दिन ये चले थे वहाँ से। और जब ये यहाँ से सोलन से शिमला की तरफ जा रहे थे, बीच रास्ते में जिस दिन रुके थे उस दिन NH5 की बात करें और कंडाघाट वाला ऐसा पहला मामला नहीं है कि वहाँ पर बाहर के कोई पर्यटक हो, चाहे पहले भी मर्डर वहाँ पर हो चुके हैं। इस बार भी बाहर का ही जो आरोपी भी है, बाहर के मृतक भी बाहर का है। तो क्या वजह सर कि वहाँ पर पेट्रोलिंग में, क्योंकि हाईवे पेट्रोलिंग तो आप लोग करते हैं, तो हाईवे पेट्रोलिंग पे भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि ढंग से नहीं हो रही। देखिए, इसमें हाईवे पेट्रोलिंग जैसे आपको पता है कि रात में भी हमारी जो है इस 70 किलोमीटर के एरिया में 4 मोटरसाइकिल की बीट एक्टिवली काम करती है। ये एक इंडिपेंडेंट इंसिडेंट है कि 2-3 लोग जो है वो आपस में बैठ के इन्होंने जो है शराब पी, ट्रक की बॉडी में कहीं अलग से पार्क करके वहाँ आराम से शराब पी और उसके बाद इनके बीच में जो झगड़ा वगड़ा हुआ, उतने ही दरमियान, उतनी ही थोड़ी सी जो ड्यूरेशन है उसके दौरान उन्होंने उसको स्ट्रैंगुलेट करके मार के वहीं हाईवे से जस्ट नीचे डंप कर दिया और उसके बाद ये चले गए। तो पुराना कोई रंजिश तो नहीं थी जिसको लेकर अभी तक जांच में इस तरह की चीज़ तो नहीं आई है। सर मृतक कहाँ का रहने वाला था और कंडाघाट में जो रिपोर्ट दर्ज हुई है तो किस हिसाब से हुई? मृतक जो है वो कानपुर देहात जिला उत्तर प्रदेश में वहाँ के रहने वाले थे।
फिर सर कड्डा और घाट कैसे मतलब कि इनके हाँ इनके जो बेटे हैं उन्होंने जो है वो थाना कंडाघाट में आकर जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, क्योंकि जब ये वहाँ गए थे तो जो आरोपी चालक है नीरज, उसने बताया कि ये जो है कंडाघाट से उनके साथ में नहीं